निंगी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिया कि मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन सुमु ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर और रिकॉर्डर्स की बहुत सारी कॉपीज प्रिपेयर करके रखी थी, क्योंकि वो पहले से जानता था कि ऐसा ही होगा। ये देखकर निंगी गुस्सा करके जाने लगा, लेकिन सुमु ने उसे रोका और कहा कि मुझे बस सिर्फ 3 महीने ही चाहिए। उसके बाद भी अगर तुम मेरे फेरोमोन पे रिएक्ट नहीं करोगे तो फिर मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुन के निंगी सरप्राइज रह गया। उसने अपने हाथों को क्लेंच किया और जाते हुए कहा कि जो मन में आए वो करो। उसका जवाब सुन के सुमु बहुत ही खुश हो गया कि यस, मैंने कर दिखाया। फिर अगले दिन खाना खाने के बाद निंगी सीधा काम पे जाने वाला था, तो फिर सुमु ने उसे रोका और कहा कि क्या तुम कुछ भूल रहे हो। उसने इशारा करके निंगी को याद दिलवाया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में था कि निंगी को उसे मॉर्निंग किस देनी है। तो फिर निंगी ने उसके गाल पे किस किया और बहुत ही एम्बैरेस चेहरा बना के कहा कि अब मैं निकलता हूँ। सुमु ने उसे अच्छे दिन की शुभकामना दी और निंगी चला गया। यहाँ दूसरी ओर गुआनशुन के घर पे वो देवदास बन के बैठा था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसका बटलर उसके लिए परेशान हो रहा था कि यंग मास्टर आपको इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन गुआनशुन ड्रिंक करना बंद नहीं कर रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। तो फिर गुआनशुन के बटलर ने निंगी को फोन लगाया और उससे मदद मांगी कि वो यहाँ पे गुआनशुन को मनाने आए। तो फिर निंगी गुआनशुन के घर पे उसे देखने आया कि क्या आप भी जिंदा हो या फिर मर गए। उसने गुआनशुन को हल्की सी किक लगाई और चेक किया कि अब भी सांसें चल रही है, तो फिर अब मैं निकलता हूँ। लेकिन गुआनशुन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। तुरंत ही वो निंगी को गले लगा के रोने लगा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। निंगी समझ गया कि क्या मुजिंग ने तुम्हें रिजेक्ट किया। वो गुआनशुन को पानी देता है और उसे समझाता है कि चलो फिर तुम एक अल्फा हो, तुम उसे लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो। गुआनशुन कहता है तुम तो ये ऐसे कह रहे हो कि जैसे मुझे कभी सैड फील करना ही नहीं चाहिए। मेरे पास पैसा, पावर, सब कुछ है। वो सभी लोग हमसे कुछ ना कुछ चाहते ही है और हमें उन सब की आदत भी है, लेकिन हम लोग भी तो इंसान हैं, हम उन लोगों से अलग थोड़ी है। निंगी, क्या तुमने कभी किसी को सच में प्यार करने के बारे में सोचा है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है स्टूडियो, जहाँ पे मुजिंग और सुमु काम कर रहे थे। मुजिंग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। डायरेक्टर ने कहा कि ये सीन अच्छे से शूट हो गया है, फिर भी मुजिंग उसे कह रहा था कि मुझे एक और बार ट्राई करने दो, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। सुमु कब से मुजिंग को नोटिस कर रहा था कि उसे कुछ तो हुआ है। मुजिंग पूरा ध्यान सिर्फ काम पे ही लगा रहा है, सबकी मदद कर रहा है और काम में बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहा है। तो उसने मुजिंग से पूछ लिया कि इन दिनों तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हो। लेकिन मुजिंग तो जैसे कुछ भी ना हुआ हो कि मुझे क्या होगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी निंगी वहाँ पे आ गया सुमु को लेने के लिए। ये भी उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर पॉसिबल हो तो सुमु को उसे लेने आना है। निंगी को देखते ही मुजिंग सुमु को उसके साथ भेजने लगा कि तुम जाओ घर पे जाके आराम करो। सुमु मुजिंग के लिए परेशान था, वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन निंगी उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसने इस तरह से सुमु का हाथ पकड़ा था, वो देखकर मुजिंग सोचता है कि अब पत्थर भी बोलने लगा है और मुजिंग को वो अच्छा लगा कि अब सुमु के साथ अच्छा हो रहा है। तभी वहाँ पे उसके पास गुआनशुन आया, लेकिन मुजिंग उसे इग्नोर करके जाने लगा।